डॉक्टर डॉक्टर किए जा रही। इतनी बार कहा है कि वो मेरा दुश्मन, लेकिन उसे पता नहीं है उसने किससे दुश्मनी ली है। जब तुम कोई चीज़ इतनी गहराई से कहती हो, मेरा मन करता है कि तुम बस कहती रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूं और तुम्हारी आंखों की गहराई में खो जाऊं। शायद कल सखा राम शहर जाएगा दवाई लेने, तो मैं उसी को दवा दे दूंगी कुरियर करने के लिए। अब तो पाकी बेटा, जब तुम इस घर की बहू बनकर आओगी ना, तभी इलाज कराऊंगी। माँ, आपने एकदम सही आइडिया दिया था। बाहर घूमने से विकास को बहुत अच्छा लगा। अभी दोनों हाथों को ऐसे करो। अब सांस खींचो और बाहर छोड़ो, मुझे देखना। अब तुम करो। ऐसे नहीं, एक बार फिर से देखो। अब तुम करो। करेक्ट। ओके, अभी एस वाला करो। अंगूठे से यहाँ पे क्लोज करो, देन उसके बाद यहाँ से छोड़ दो। That's good. चलो ठीक है, अब हम साथ में करते हैं। हेलो। हाय संज्ञा। ये आज सूरज किधर से निकला है? मेरे शेखर भैया को मेरी याद कैसे आ गई? बाकी भाभी के ख्यालों से फुर्सत मिल गई आपको? अरे ऐसे कुछ बात नहीं है, अब दिन भर हॉस्पिटल में रहता हूँ, पेशेंट्स रहते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। और जब शाम में फ्री होता हूँ तो माँ ने बताया कि तुम कोई रिसर्च वर्क के लिए किसी प्रोफेसर के पास जाती हो। हाँ भैया, दिन में उन्हें टाइम नहीं मिलता। जेएनयू में उनकी क्लासेस रहती हैं, तो वो शाम को ही फ्री हो पाती हैं। अच्छा ये बताइए, मेरी बाकी भाभी कैसी है? उन्होंने दोबारा हॉस्पिटल आना शुरू किया या नहीं? अरे ये बात छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि विकास कैसा है? भैया वैसे तो ठीक है, पर कुछ परेशान सा रहता है। परेशान? अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रहा क्या? भैया ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता नहीं कुछ सोचता सा रहता है। अच्छा मेरी बात कराओ उससे।
भैया वो वॉशरूम में है, आप 1 मिनट रुकिए, मैं बात करवाती हूँ। विकास, विकास। हाँ। शेखर भैया का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। शेखर भैया मुझे? नमस्ते सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, तुम हमेशा सर सर ही कहते रहते हो। जी सर, मेरा मतलब भैया। आप कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संज्ञा बता रही थी कि तुम कुछ परेशान से रहते हो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो विकास, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। परिस्थितियाँ अच्छी या बुरी हो सकती हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख जरूर आता है। तुम्हें इन सबको समझना चाहिए, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने घर से दूर क्यों हो, और तुम अपने सर को भी निराश नहीं कर सकते, उनका भी सपना तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम्हें सारी बातों से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर करना चाहिए। तुमने वो बात तो सुनी है ना कि अर्जुन का सारा ध्यान मछली के आंख पर था। जी सर। हाँ, मेरा मतलब भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा और इसी साल यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करूंगा, एंड आई प्रॉमिस टू यू। ये हुई ना बात। देखो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, और तुम्हें अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझे बेझिझक मांग लेना, ठीक है? जी भैया। ओके, बाय। साहब जी, एक बात तो सच है, हम इंसानों की लड़ाई में धरती के निर्दोष जीव बेचारे बेकार में मारे जाते हैं। इन पौधों को ही ले लीजिए, जब तक आपका पाके दीद के घर से झगड़ा चल रहा था, बेचारे पानी पाने के बावजूद भी कैसे मुरझाए से रहते थे, और जब से पाके दीद अस्पताल आने लग गए हैं, देखिए सब कैसे हरे भरे हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम इंसानी जिंदगियों का इन पौधों से क्या वास्ता। साहब जी, हमारे वेदों में लिखा है कि पौधों में आत्माएं होती हैं, और जो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी होती है ना साहब जी, वो एक दूसरे के दुख से दुखी और सुख से खुशी होती है, जैसे कि ये लोग खुश होते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा सकाराम, कि पौधों में चिंतन जरूर होता है। साहब जी, आपका साइंस तो कुछ मानने के लिए ढेर सारे सबूत मांगता है। हमारे वेदों में जो बात लिख दी गई ना, वो आपका साइंस 100 सालों बाद भी नहीं समझ पाएगा। अरे, तो मैंने कब कहा कि वेदों में कुछ गलत लिखा हुआ है? हमारे साइंस में तो जो जरूरी चीज़ें होती है वो हम जान लेते हैं, बस। साहब जी, यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करता है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वैसे तुमने एक बात तो बड़ी सही कही सकाराम, अगर तुम प्रवचन देने लग जाओ तो तुम मुनिधार के सारे पंडितों की छुट्टी कर दो। अरे साहब जी, वो तो हमने मजाक में कह दिया था, आप ये बात कहीं बाहर मत कह दीजिएगा। ये प्रवचन वचन देना तो पंडितों का काम है साहब जी, हम तो छोटे मोटे लोग हैं बस। अरे, इसमें छोटे या बड़े की बात कहाँ से आ गई? अरे, वेदों में तो खुद ही लिखा है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। जो वेद पढ़े वो पंडित, और जो देश के लिए लड़े वो वीर क्षत्रिय। हाँ, ये बात तो आपने सही कहा साहब जी। हेलो। हाँ डॉक्टर शेखर, नमस्ते सर। आपके अस्पताल में एएनएम और कंपाउंडर की पोस्टिंग हो गई है। अच्छा। कंपाउंडर को पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एएनएम टाइम से पहुंच जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। और हाँ, एएनएम की ये पहली पोस्टिंग है, नई लड़की है, थोड़ा कोऑपरेट करिए। ठीक है सर, ओके। क्या हुआ साहब जी? सकाराम, अब हमारे अस्पताल में एएनएम की और कंपाउंडर की पोस्टिंग जल्दी हो जाएगी। एएनएम तो कल से ज्वाइन कर लेगी,
लेकिन कंपाउंडर को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसी से काम चलाते हैं। अच्छा, तुम यहाँ पर पौधों का चिंतन करो, मैं ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ, ठीक है? ये रहस्य अपने समझ से बाहर है। जब हमें भी कभी प्यार हो जाएगा तो शायद हम भी समझ जाएं। जब तक पाखी दीदी अस्पताल आती थी, साहब जी उनसे दूर रहने की कोशिश करते थे, और आज जब दूर जाने की खबर मिली तो कैसे बेचैन हो उठे। वाह, बहुत अच्छे। 1 2 3 संगे तुम्हारी बारी। अरे मुझे खेलने दो ना यार, मैं क्या इतना बूढ़ा हो गया हूँ मैं? खेल आता है मुझे। हाँ, क्या करना है मुझे नहीं बता, तू ही खेल। आपको सांप खा गया नीचे। ऐसा होता है? अच्छा अच्छा। आराम से है? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए ना प्लीज। अब कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है डॉक्टर साहब, बस फिर वही दिक्कत शुरू हो गई है। अच्छा, दवाई तो टाइम पे ले रही है ना? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई खत्म हो गई थी और बस समय से ले नहीं पाए। देखिए काकी, ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी, दवाई तो आपको टाइम पे लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपकी नस दिखाइए। डॉक्टर साहब, इसमें गलती रमा की नहीं है, गलती मेरी ही है। क्या बताएं डॉक्टर साहब, मेरे ही दिमाग में भूसा भर गया था, मैंने ही इसे दवा लेने से मना किया था। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। देखिए काका, आप मुझसे बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया। और इंसान भगवान थोड़ी है जो गलती ना करे। अच्छा, ये सब बातें छोड़िए ना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अच्छा काकी, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें टाइम पे लेते रहना, और दिन में 2 बार ले लेना, और 2 दिन बाद में आके फिर से एक बार दिखा दीजिए। जी डॉक्टर साहब। मेरे रूम यहाँ डॉक्टर। अरे धर्म, क्या हाल चाल है? बैठ 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 बैठ। नमस्ते चेली, कैसी है बेटा? पहला राजू। नमस्ते काका। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, वो रमा को डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए थे, वो थोड़ा सा। धर्म, मुझे खुशी इस बात की है कि थोड़ी देर से ही सही, कम से कम तू वापस तो आ गया। देखना, भगवान करेंगे रमा कुंवारी की गोद बहुत जल्दी हरी भरी हो जाएगी। राजू, आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद लग जाए, इसकी गोद फिर से भर जाए, सब अच्छा हो जाए राजू, बस और कुछ। अरे पगले, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, सिर्फ आशीर्वाद नहीं बल्कि ढेर सारी दुआएं तुम सबके साथ हैं। डॉक्टर साहब, विकास के क्या हाल चाल है? काका, वो एकदम फर्स्ट क्लास है, आज सुबह ही बात हुई थी घर पे। अच्छा, बता रहे थे कि वो एकदम तेजी से रिकवर कर रहा है। भगवान चेले को बहुत जल्दी ठीक कर दे, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। विकास के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं राजू? विकास बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग चलते हैं, 2 दिन बाद फिर रमा को लेके आते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। ठीक है काका, नमस्ते। पाए लाग राजू। बैठो ना डॉक्टर साहब, बैठो। आप भी बैठे ना काका। जी। ना 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 ना, अब पूरा व्यापार मुक्त है और हर इंसान को अपनी अपने फैशन और अपनी अपनी संस्कृति चुनने का पूरी छूट है। छूट नहीं है, मनोवैज्ञानिक दबाव है। हम सबको लगता है कि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी स्वेच्छा से विदेशी कपड़े, घड़ी, मोबाइल, गोरे होने की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
विकास, ये बात मैं फुल फैक्ट के साथ कह रही हूँ। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जो आज दुनिया के लिए नई बात है, जिसे दुनिया में सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है, वो किसी अंग्रेज या किसी पश्चिमी सभ्यता की देन नहीं है। डेमोक्रेसी सबसे पहले भारत के वैशाली राज्य में शुरू हुई थी, है ना पापा? बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैंने ये कब कहा कि ये गलत है? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रजातंत्र की शुरुआत भारत से हुई है तो इसे भारत में लागू होने में इतना समय क्यों लग गया? और जो पश्चिमी देश है, ब्रिटेन, अमेरिका, ये प्रजातंत्र के आदर्श क्यों हैं? क्या उन्होंने हमारा इतिहास पढ़ा और उससे प्रजातंत्र चोरी किया और बाद में हमारे देश के कानून निर्माताओं ने इसकी नकल की? तुम ये कहना चाहती हो? हाँ, ये तो तुम कहना चाहते हो विकास। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारत को अपनी पहचान, अपनी सभ्यता के लिए किसी पश्चिमी देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ना तो कभी थी और ना ही कभी होगी। सर देखो संज्ञा बात को कहां से कहां लेकर जा रही है। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान निर्माण में पश्चिमी देशों का योगदान है कि नहीं। मुझे बस एक बात में जवाब दो, हाँ या ना। नहीं है, क्योंकि जब पश्चिमी देशों में सभ्यता नहीं थी, उन्हें भारत से ही योगदान की आवश्यकता थी। भारत सदियों से विश्व का गुरु रहा है। उन्हें भारत के लोग ये बात माने या ना माने, पर पूरी दुनिया ये बात मानती है। हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मुझे पहले ये बताओ कि गुरु गुड़ क्यों रह गया और चेले शक्कर क्यों बन गए? क्योंकि सदियों से हमारे देश में तुम्हारे जैसे लोगों की कमी नहीं थी, जो बाहर से आने वाले लोगों की नकल करते रहे। उनके आहार व्यवहार से लेकर उनकी सोच तक, उनकी पोशाक को, उनके पहनावे को फैशन मान लिया और अपनी ही संस्कृति को तुच्छ समझने लगे। सर देखा आपने, हमारी मिस मैडम आर्ग्यूमेंट में कमजोर पड़ने लगी तो मुझ पर अटैक करने लगी। ये व्यक्तिगत युक्ति है और इनवैलिड है, एकदम इनवैलिड। यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नो पर्सनल अटैक्स, हाँ? बस अपना अपना पक्ष सामने रखो, आगे बढ़ो। ओके, जब विषय पर बात करनी है तो फिर असली विषय पर बात की जा सकती है, जहां से आर्गुमेंट शुरू हुआ था। और हाँ, मैं एक बात और कह रही हूँ, पूरे देश में जो बाजार फैला हुआ है वो हमारी कला और संस्कृति का हमेशा से दुश्मन रहा है। ये बात 100% सही है कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और हमारे देश का सारा धन लूट कर चले गए। यहाँ तक कि वो तो अभी भी हमारे देश का धन लूट रहे हैं और अपनी संस्कृति और अपने बाजार को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की संस्कृति और बाजार को खत्म कर रहे हैं। ना 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 ना, अब पूरा व्यापार मुक्त है और हर इंसान को अपनी अपने फैशन और अपनी अपनी संस्कृति चुनने का पूरी छूट है। छूट नहीं है, मनोवैज्ञानिक दबाव है। हम सबको लगता है कि आजकल के लड़के लड़कियां अपनी स्वेच्छा से विदेशी कपड़े, घड़ी, मोबाइल, गोरे होने की कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन पर फैशन का जो मनोवैज्ञानिक भूत सवार है वो बाजारवाद की ही देन है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आई एम नॉट एग्री विद दिस। तो मत मानो, लेकिन सच यही है। और वैसे भी तुम तो खुद वैसा ही करते हो, तो तुम क्यों मानोगे ये बात? संज्ञा, सुबह सुबह तुम्हें कोई मिला नहीं क्या लड़ाई लड़ने के लिए, जो इस बेचारे विकास से झगड़ा कर रही हो? माँ, हम झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि माँ हम तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। अच्छा, छोड़ो ये सब, चलो नाश्ता करते हैं। माँ, पापा, आप ही बताइए ना। इतनी देर से मैं देख रही हूँ, ये क्या बताएंगे? अरे तुम बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में वो आर्ग्यू कर रहे हैं। हाँ, कमाल है। अब बहसबाजी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या अच्छा लगने लग जाएगा? आप इन दोनों के बीच इन्हें पढ़ाने बैठे हैं, क्या इन्हें लड़ाने के लिए बैठे हुए हैं? देखो शालिनी, तुम्हारा जमाना और था, इनका जमाना अलग है। हमारी बेटी है ना, पीएचडी की तैयारी कर रही है और विकास यूपीएससी। दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स की गहराई में जाके समझना चाहते हैं। बस दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के बाहर की खाल निकाल रहे हैं, सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और एक दूसरे को अपना ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा, ज्ञान बांट रहे हैं इस तरह झगड़ा करके? अरे मैडम जी, आप नहीं समझेंगी। आप ना अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझिए और बार बार ये मत बोलिए कि मैं नहीं समझूंगी, मैं नहीं समझूंगी। सब समझती हूँ मैं। हाँ, सब समझती हैं आप। जाइए अपना काम करिए, बच्चों को पढ़ने दो भाई। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। और संज्ञा, तू ना ज्यादा शोर मत कर, मेरा काम हो गया है।
और हाँ, एक बात और है संज्ञा, ये तुम्हारे पापा है ना, मुझसे लड़ने की हिम्मत तो इनमें है नहीं, इसलिए तुम दोनों को आपस में लड़वाकर मजा ले रहे हैं बस। अरे मैंने क्या किया है? मुझ पे टूट पड़ती है हमें। बात नहीं पापा। बाकी पापा अच्छा हुआ पापा आप अंदर सोने चले गए। डॉक्टर साहब मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या है। सामने होती हूँ तो मुझे देखकर भी इग्नोर करते हैं। मुझसे दूर ही रहना चाहते हैं तो साफ साफ क्यों नहीं बोल देते? ये दुविधा कैसी? ऐसा नहीं है, शायद वो अपना अपमान नहीं भूल पा रहे हैं। उन्हें अभी और समय लगेगा फिर पहले जैसा होने में। ठीक है, मैं भी अपने पुराने डॉक्टर साहब के वापस आने का इंतजार करूंगी। बाकी डॉक्टर साहब ऐसे अचानक? अपना ख्याल रखना। और मुझको ज्यादा याद मत करना, ठीक है?